नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि सनातन की गहराई क्या है, हिंदू की ऊंचाई क्या है। आज हम इस विषय में बात करना चाहते हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि वर्तमान सरकार जनता की राय लेती है, यहाँ तक कि सिलेबस को भी क्या रखा जाए इसके बारे में। इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने क्या कहते हैं, कोरोना के पहले अपनी नौकरी के काल में देश के अनेकों विश्वविद्यालय में, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में और विभिन्न जगह संगोष्ठियों में अपने व्याख्यान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक अनेकों जगह मुझे जाने का मौका मिला है। एक बात मैंने देखी है कि हर जगह जो सरकारी संस्थान होते हैं या जो विश्वविद्यालय होते हैं, पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं जो सरकारी होते हैं, वो नॉर्मली बहुत पुराने होते हैं। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी पहले कभी राजा का महल हुआ करता था, बहुत ज़मीन है उसके पास। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, या मैं आईआईटी गुवाहाटी गया था, उनके पास बहुत ज़मीन है। आईआईटी कानपुर बहुत, तो मतलब कुल मिला के सरकारी ज़मीन बहुत होती है और उस ज़मीन की देख रेख नहीं हो पाती है। जैसे हमारे लखनऊ में एक, जहाँ मैंने 12वां किया था, गिरधारी सिंह इंटर कॉलेज, उनके पास बहुत ज़मीन थी। बाद में उस पर सबने अवैध कब्जा कर दिया। अधिकतर उस पर कब्जा शांति दूतों ने किया था, लेकिन बाद में वो उसको खाली नहीं करा पाए। जहाँ पर क्रिकेट का मैदान हुआ करता था, क्रिकेट का मतलब कुल मिलाकर के ये जो पुराने विद्यालय हैं, जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी ज़मीन हड़प ली जाती है। ये कॉमन समस्या है। तो इस विषय में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने ये विचार किसी टाइम पर स्मृति ईरानी, जब शिक्षा मंत्री थी, नवीन पोखरियाल को ईमेल से भेजा था, लेकिन अब पता नहीं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया नहीं किया। लेकिन वो मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से जो विश्वविद्यालय या कॉलेज के ओनर्स हैं, अगर वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो इनके वहाँ जो अवैध कब्जे हैं वो नहीं हो पाएंगे। ये मैं आपको बता दूँ। मैंने ये सुझाव दिया था कि देखिए, आप सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप देश में हरित क्रांति लाना चाहते हैं फिर से, और लोगों में, बच्चों में धरती के प्रति प्रेम पैदा करना चाहते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप, अगर आप जूनियर कॉलेज हैं या बड़े कॉलेज हैं, कोई भी हो, आप अपने विद्यालय में जो स्पेशल एक्टिविटीज़ के कुछ नंबर होते हैं, 100 नंबर, 50 नंबर जो भी होते हैं, उनके अंदर आप एग्रीकल्चर या लैंड यूटिलाइजेशन, ये टॉपिक जरूर ऐड करें। जैसे मान लीजिए कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत ज़मीन है उसके पास, तो क्या करें कि आप, जब बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है, तो आप 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, 10 लड़के मिला करके जो आपके विद्यालय की बाउंड्री हो, वहाँ पर प्लाट उनको दे दीजिए 4 साल के लिए। प्लाटिंग करके जो बेकार पड़ी ज़मीन है, वहाँ पर उनके नाम की पट्टी लगा दीजिए कि साहब ये इन लड़कों की जिम्मेदारी है। और उन लड़कों पे आप बोलिए कि उसके अंदर आप कोई भी कलाबाजी दिखाइए। चाहिए तो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग करके दिखाइए, चाहिए तो उसमें फूल लगाइए, चाहिए तो पेड़ लगाइए, चाहिए तो वर्मी कंपोस्ट बनाइए, XYZ कुछ भी कीजिए, चाहे तो पेड़ लगाइए। उसका अंक आपको 4 साल की इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो हर वर्ष आपको उसमें जो है 30 नंबर, 40 नंबर, वाट एवर इज देयर, उतने नंबर में से आपको दिए जाएंगे उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये है कि आपकी जो बेयर लैंड पड़ी है, जहाँ पर आपको खतरा है कि कोई कब्जा कर सकता है, वहाँ पर नित्य छात्र अपना चक्कर लगाएंगे।
उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको नरिश करेंगे, और दूसरा आपको हरियाली मिलेगी, ग्रीनरी मिलेगी। तीसरा, बच्चों के अंदर मिट्टी के प्रति प्रेम पैदा होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं आजकल क्या होता है, पर्यावरण तो मैंने बहुत व्याख्यान दिए हैं। एक साइकोलॉजी होती है कि आजकल एसी इंजीनियरिंग कॉलेज भी होते हैं। जैसे नवी मुंबई का सबसे अमीर कॉलेज जो अय्याश लड़कों को शिक्षा देता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी कारों से लोग उतरते हैं, DY पाटिल कॉलेज, उसमें अगर एक साधारण इनकम वाला बच्चा चला जाता है पढ़ने के लिए, तो उसके अंदर इतनी हीन भावना पैदा होती है कि वो वहाँ जाना नहीं चाहता। क्योंकि वहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लड़के आते हैं सिर्फ डिग्री खरीदने के लिए। मतलब भाई जो लाजमी बात, तो अच्छा मैंने आपको ये उदाहरण दिया है। अब होता क्या है, वो AC में बच्चा पढ़ता है, AC कार में आया, AC में गया, तो उसके मान लो वो फिर कंपनी का मालिक बना, तो उसको कहीं पर भी पेड़ काटने में कोई भी अंदर मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं, एक दुख पैदा नहीं होगा। उसको लगेगा 100 पेड़ हैं, अरे पैसा के लाओ काटो। मतलब ऐसे, जैसे मैं हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने जो करीबन 150 गमले घर में लगाए हुए हैं, उनमें अगर कोई भी पेड़ अपने आप निकल आता है, मुझसे नोचा नहीं जाता है कोई पेड़। गुलाब के पेड़ हैं, तमाम फूल हैं, उन सब में उन फूलों को तोड़ा नहीं जाता है, अपने आप मुरझाने लगते तो काट देता हूँ, लेकिन अपनी ओर से तोड़ने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा लगता है कि उस पेड़ के अंदर हम एक अत्याचार कर रहे हैं, जिसको जीवन ईश्वर ने दिया है उसको जीवन मिलना चाहिए। तो ये तो खैर एक्सट्रीम है, मैं नहीं कहता हूँ सभी लोग ऐसा करें, क्योंकि मैं तो अहिंसक आदमी हूँ, सनातनी हूँ। लेकिन पेड़ों के प्रति कोई मतलब कहते हैं कि प्रेम नहीं होता है। तो अगर वो बच्चा इंजीनियरिंग में ज़मीन पे हाथ डालेगा, मिट्टी को छुएगा, तो निश्चित रूप से उसके अंदर धरती के प्रति प्रेम पैदा होगा। अब देखिए, जो छोटे विद्यालय हैं जो मल्टी उसमें बने हुए हैं स्टोरी में, वहाँ ज़मीन नहीं है, वहाँ पर क्या करिए आप, छोटे बच्चे जो होते हैं पहली क्लास से 5वीं या 7वीं या 8 जो भी हो, उनको आप गमले दे दीजिए ला करके बड़े बड़े, और मिट्टी दे दीजिए, या उनसे खुद बोलिए कि वो खुद एक गमला लेकर के आए और उसकी देखरेख करें। वो विद्यालय में रखा जाएगा और उसमें उस बच्चे का नाम पट्टी लगा करके लगा दी जाए, और वो बच्चा उस गमले को मेंटेन करे, उसमें फूल लगाए, पौधे लगाए, कुछ भी लगाए, उसके ऊपर नंबर दिए जाए। अगर पौधा लगाया तो वो कितना हरियाली है, उसकी मजबूती कितनी है, उसमें खाद कितनी, तो बच्चा कहीं ना कहीं से ला के गोबर डालेगा, तो उसको गाय के प्रति प्रेम पैदा होगा और उसको मिट्टी में हाथ डालने में शर्म नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अगर करें तो आप बच्चों में प्रेम पैदा करते हैं, धरती के प्रति पर्यावरण भी बचा सकते हैं। ये मेरा सुझाव है, विद्यालयों को आप इस तरह की स्कीम अपने वहाँ लागू कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्थान आता है मिलिट्री के जो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, जैसे कि मुंबई में अपने अणु शक्ति नगर BRC कॉलोनी के आगे एक सिंधी चीता कैंप, वो पूरी नेवी की ज़मीन थी, लेकिन वहाँ पर 2 लाख लोग रहते हैं, उसमें अधिकतर शांति दूत बसे हुए हैं। तो नेवी की इतनी औकात नहीं है कि वो ज़मीन को, क्योंकि सबने मकान बना ले रह रहे हैं, उसमें सब हो चुका है मतलब, तो नेवी की औकात नहीं वो ज़मीन खाली करवाए। तो अब इस स्थिति में नेवी क्या करे? तो नेवी क्या कर सकती है कि उसके जो कॉलोनी के लोग हैं या जो आसपास रहने वाले नेवी के लोग हैं, उनको बॉर्डर पर ज़मीन अलॉट कर दे, और जो ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं उन्हीं लोगों को अलॉट कर दो ज़मीन कि भाई इतनी ज़मीन आपको दी, यहाँ पर आप कुछ भी चाहें तो अपना उसको बाग बगीचा लगा करके वो कर सकते हैं। या उनको प्रोत्साहन दें कि वो, क्योंकि नेवी जो होती है वो 12 महीने काम नहीं करती है, बाढ़ के समय पर बाढ़, आपदा के समय आपदा, अदरवाइज वो बैरकों में पड़ी रहती है। तो जो उन ज़मीनों में अगर उनको खाली समय में हम गाय इत्यादि पाल करके उनकी सेवा वगैरह करवाएं तो उनको दूध का दूध मिलेगा, और जिन लोगों को पुण्य कमाना हो गाय की सेवा करके वो भी कर सकते हैं। इस तरह की कुछ योजना चला करके हम बचा सकते हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं जो ज़मीन उनके पास बेकार पड़ी होती है।
इस तरीके से करके, जैसे कि रेलवे की ज़मीन मुंबई में कुछ जगह पर वो क्या करते हैं कि रेलवे लाइन के साइड में जो ज़मीन पड़ी होती है वो रेलवे एम्प्लॉय को ही दे देते हैं कि तुम इसकी देख रेख करो, तो वो अपना वहाँ सब्जी वब्जी पैदा करके मार्केट में बेचता है। पालक वालक सब रेलवे के किनारे उगी हुई आती है, क्योंकि रेलवे की साइड की ज़मीन उन्होंने जो है वो रेलवे एम्प्लॉय को ही लीज मतलब दे देते हैं, जब तक नौकरी करो इसको उगाओ कमाओ। तो इस तरीके से कुछ योजना चला करके हम पर्यावरण के प्रति प्रेम पैदा कर सकते हैं, अपनी ज़मीन भी बचा सकते हैं और बच्चों में मिट्टी के प्रति प्रेम पैदा कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव है। इसको यदि विद्यालयों में लागू किया जाए, विश्वविद्यालय में लागू किया जाए और केंद्र सरकार अभी वर्तमान में इस पर कोई ध्यान दे, जो कोर्स सिलेबस तैयार कर रही है, तो ज़्यादा अच्छा है। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम धर्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।